बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक आला और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहा हूँ मटन की, जो मेरे इलाके की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, मटन दम पुख्त। ये आप कोयले पे भी पका सकते हैं, लकड़ी भी पका सकते हैं, लेकिन मैं आज गैस पे पका रहा हूँ और ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार होती है। इसमें आप गोश्त का नेचुरल टेस्ट भी ले सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार हो सकती है। तो देखते हैं ये कैसे तैयार की जाती है और इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें जो चीज़ें चाहिए मटन दम पुख्त को तैयार करने के लिए, यहाँ पे मैंने 3 kg गोश्त लिया है। ये देखें, ये विद बोन्स है, इसमें थोड़ी थोड़ी चर्बी भी लगी हुई है। यहाँ पे मैंने 1 पाव चर्बी ली है लम, ये देखें दुम्बे का। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 टेबलस्पून नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वो मैं आपको बताऊँगा कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आधी गट्टी लहसुन की इसको क्रश कर लिया है और यहाँ पर 1 अदद बड़ा प्याज, यहाँ पर 5 अदद लीमू का रस और यहाँ पर 5 से 6 दरमियाने साइज़ के आलू, यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्च। तो चलिए अभी हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा नमक ले लें हाथ पे, देखिए 1 चुटकी नुमा सा, इतना सा। और आप 1 गोश्त की बोटी उठा लें और आप नीचे कोई बर्तन रखें और सारा नमक इसके ऊपर छिड़क लें। ये देखिए दोनों तरफ से इसको इस तरह हम हल्का सा टॉस करेंगे कि जो ऊपर और ज़्यादा नमक है वो सारा उतर जाए। ये देखिए अभी हम इस तरह ही दूसरे पीस पे डालेंगे, देखिए दोनों तरफ से। देखिए तो इसी तरह से हम पूरे गोश्त पे सब पे कर लेंगे। ये देखिए सब पे हमने नमक डाल लिया है, तो अभी हम इसको से नीचे से ऊपर टॉस करेंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए कि जो सारा नमक है वो सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सबसे पहले आप प्रेशर कुकर ले लें और इसके अंदर चर्बी लगा लें, दूर दूर लगाएं। देखें इस तरह चर्बी हमने लगा ली है, तो अभी हम इसके ऊपर गोश्त लगाएंगे। देखिए जो चर्बी का साइड है वो आपने नीचे रखना है, नीचे की तरफ, चर्बी के ऊपर नहीं रखना। ये देखिए जिस तरह ये है, यहाँ पर अभी हम नीचे रखेंगे। देखिए जितने भी इस तरह पीसेस हैं उनको आप इससे रखेंगे। देखिए मैं आपको सिर्फ 3 करके दिखा रहा हूँ। जो ये बिल्कुल प्योर गोश्त है जिसमें चर्बी नहीं है, वो अपने चर्बी के ऊपर रखना है इस तरह। ये देखें इस तरह हम सारा कर लेंगे। गोश्त हमने सारा उसी तरीके से सेट कर लिया है, तो अभी हम इसके ऊपर लहसुन डालेंगे फैला के। ये देखें सारा लहसुन हमने फैला लिया है, तो अभी हम इसके ऊपर सुरख मिर्ची डालेंगे फैला के। ये देखिए बहुत ही आसान से तैयार होती है। और ये ज़ीरा भी फैला के डालना आपने सब कुछ, और ये विनेगर। ये देखिए हमने सब कुछ ऊपर फैला लिया है, तो अभी हम इसके ऊपर आलू रखेंगे। ये देखिए आपने फैला के रखने हैं सर्कल में, जो दरमियान जगह है उसको आपने खाली रखना है। ये देखिए इस तरह हम रखेंगे सारा, दरमियान में नहीं रखेंगे। ये देखिए सारा आपने लगाना है। सारे आलू हमने लगा लिए हैं, तो दरमियानी जगह पे अभी हम प्याज रख लेंगे। प्याज हमने रख लिया है, तो अभी हम उसको हरी मिर्ची डालेंगे और ये जो लीमू का रस है ये भी हम ऊपर डाल लेंगे सारा। लीमू का रस हमने डाल लिया है, तो अभी हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तकरीबन 1 लीटर। ये देखिए सारा पानी हमने डाल लिया है। अभी हम इसको 3 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, लेकिन इसको हम प्रेशर कुक नहीं करेंगे। जो प्रेशर वाली जगह है जहाँ से प्रेशर निकलता है वहाँ पर हमने आटा लगा लिया है। ये देखिए बिल्कुल सॉलिड। ये देखिए सारा इस तरह। ये रेसिपी आप कोयलों पे भी पका सकते हैं। ये देखिए ये आटा है, ये देखिए इस तरह सारा। ये देखिए 3 घंटे हो गए हैं और माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें कितना ज़बरदस्त आलू बिल्कुल गल गया है और गोश्त भी बिल्कुल नरम हो गया है। ये देखें अभी हम बोटी को निकालेंगे। ये देखें आप देख सकते हैं बोटी बिल्कुल नरम भी हो गई है और टूटी नहीं है, बिल्कुल साबुत है।
और ये देखिए आलू, ये देखिए गोश्त और आलू बिल्कुल नरम हो गए हैं। ये देखिए हमने इसको सर्व कर लिया है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।